नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आप जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो चीन से निकल कर आ रही है और इस क्लिप में जो ये वी शेप में एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप जानकर हैरान होंगे ये चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट है। जी हाँ, जिसका नाम बताया जा रहा है व्हाइट एम्परर। अब आप जरा यहाँ सोच कर देखिए, एक तरफ इंडिया है जो अभी तक एमका ही बनाने में लगा हुआ है और अभी तक इंडिया एमका का इंजन भी तैयार नहीं कर पाया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना है जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाकर अपने एयरफोर्स में शामिल करता जा रहा। और अभी आपने ये खबर भी सुना होगा कि चीन पाकिस्तान को भी आने वाले 2 सालों में 40 की संख्या में J-35 एयरक्राफ्ट देने वाला है, जो चीन का लेटेस्ट 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन भारत ना ही खुद का एयरक्राफ्ट बना पा रहा और ना ही किसी देश से 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीद पा रहा है। खैर, इसी के साथ चीन अब अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप कर लिया हो और फ्लाइंग टेस्टिंग भी करके दुनिया के सामने शोकेस किया हो। अब अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, तो आप ये समझिए कि भारत का जो तेजस फाइटर जेट है या पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट है वो एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है और वहीं अमेरिका का जो F-35 है वो एक 5th जनरेशन का विमान है। और इन दोनों जनरेशन के विमानों में क्या पावर है उसका फर्क आप जानते ही होंगे। यानी कि F-35 एक बहुत ही भयानक फाइटर जेट है, इसकी टक्कर का विमान अभी तक कोई भी देश बना ही नहीं पाया है। और यहीं पर बात हो रही है 5th जनरेशन से भी ऊपर 6th जनरेशन फाइटर जेट की, और ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। अमेरिका के पास जो 6th जनरेशन का विमान है उसका नाम B-21 रेडर है, जो इसी साल इनकी एयरफोर्स में शामिल हुआ है और ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब अमेरिका के बाद चीन ने भी अपना एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे सफलतापूर्वक उड़ाकर पूरी दुनिया को दिखा भी दिया है। अब अगर यहाँ आप सोच रहे हैं कि चीन जो ये 5th जनरेशन के J-35 बना रहा है, 6th जनरेशन का व्हाइट एम्परर बना रहा है, ये सिर्फ दिखावे के हैं, इनकी क्वालिटी बहुत बेकार होगी या ये उतना स्टेल्थी नहीं होंगे, इसीलिए हमें चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि व्हाइट एम्परर के बारे में जो भी बात कही जा रही है, अगर उसमें से 50% भी बात सही होती है, फिर भी भारत के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसे चैलेंज कर पाए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस फाइटर जेट की डिजाइन ही ऐसी बनाई गई है, हर एक चीजों पर ध्यान दिया गया है, इसके इंजन को इनहैंस किया गया है जिस वजह से यह सुपर स्टेल्थी बन जाता है। इसके अलावा इसकी सुपरसोनिक रफ्तार के लिए इसमें डबल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब आपका यह कहना होगा कि अब से 1 महीने पहले J-35 के बारे में कहा जा रहा था कि वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, लेकिन 2 हफ्तों बाद उसकी सारी खामियां बाहर आ गईं और चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ ये तो देखिए कि चाइना लगातार प्रयास तो कर रहा है, हमारी तरह तो नहीं है। पहले उसने J-20 बनाया, सफल नहीं हुआ, J-31 बनाया, वो भी सफल नहीं हुआ, और उसके बाद J-35 बनाया, ये भी कुछ हद तक सफल नहीं हुआ, और अब इन्होंने व्हाइट एम्परर बना दिया है। और हो सकता है कि कुछ मामलों में ये भी सफल ना हो, लेकिन चाइना अपनी सफलता की तरफ तो जा रहा है। हम तो अभी तक एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं बना पाए हैं, और क्या गारंटी है कि भारत जो एमका बना रहा है वो पहली ही बार में बिल्कुल 100% 5th जनरेशन का फाइटर जेट या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल कर लेगा। इतना ही नहीं, चीन अभी कुछ ही दिन में व्हाइट एम्परर को लेकर टाइमलाइन भी बताएगा कि कब वो इसे अपनी सेना में शामिल करेगा। और आप यहाँ जरा इमेजिन कीजिए कि अगर चीन ये कह दिया कि हम इसे 2027 के आसपास अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, तो क्या उस दौरान भी भारत अपना पैसा बचाने के लिए अमेरिका का F-35 परचेज नहीं करेगा? जी नहीं, भारत को डेफिनेटली अगले 2 सालों के अंदर अंदर F-35 परचेज करना ही पड़ेगा, भले ही पसंद आए या ना आए। क्योंकि सेना का बजट ना बढ़ाकर और ऊपर से अमेरिका को डीले करके हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं और हमने हमारे दुश्मनों को हमसे पहले उन्हें आगे बढ़ने दिया है। तो खैर, यहाँ आपको क्या लगता है, भारत के पास अभी क्या ऑप्शन है और व्हाइट एम्परर को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।